हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ब्यूटी केयर में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम अक्सर रात को सोने से पहले जो गुनगुना दूध होता है उसमें अगर हल्दी मिलाकर पीते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। आपने सुना होगा, पुराने जमाने के लोग हो गए या आयुर्वेदा हो गया, आपने सुना होगा कि हमें कई बार चोट लग जाती है या हमें दर्द हो रहा है या हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमारे जो स्किन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में जितने भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं हल्दी का दूध पी लो या फिर गुनगुना दूध करके उसमें हल्दी मिला के पी लो। तो इसका रीजन क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसी के साथ साथ किस किस प्रॉब्लम में इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं हल्दी के दूध से, इस बारे में मेरा आज का वीडियो है। और स्पेशली अगर हम हल्दी का दूध ले रहे हैं उसको लेने का जो सही तरीका है, उसकी जो प्रिकॉशंस हैं, इस बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि हम इस चीज का अगर सही यूज करते हैं तो हम कैसे उसके जो 100% बेनिफिट हैं उनको ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी आज आपके लिए लाई हूँ हल्दी से बना हुआ जो दूध होता है उसके फायदों के बारे में। तो आज मैं आपको काफी इसके अलग अलग फायदे बताऊंगी अलग अलग बीमारियों में। अगर हम बात करें कि स्किन की, अगर हम बेसिकली बात करें तो कई बार हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन होती है, काले धब्बे हो जाते हैं, काले घेरे हो जाते हैं, सन टैन हो जाता है और हमारी जो स्किन होती है वो काफी डल पड़ने लगती है। कई बार हम अनहेल्दी होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जब स्किन डल होने लगती है, चेहरे का जो नेचुरल ग्लो होता है, यहाँ पे बात किसी के जो टोन होता है डार्क टोन या लाइट टोन की नहीं है, लेकिन हमारी जो स्किन होती है वो डल होने लगती है, ग्लो हो जाता है। तो स्पेशली हल्दी का दूध अगर हम पीते हैं तो उससे जो हमारे विटामिन हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो हमारे लिए काफी बेनिफिट वाली चीज होती है। इसी के साथ साथ मैं चलिए आपको बताती हूँ कि कैसे हम हल्दी के दूध का सही तरीके से अगर यूज करते हैं तो किस किस चीज में, किस किस बीमारी में हम उससे निजात पा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन भी है, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो आगे भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, जो सबसे पहला फायदा है वो है कि अगर हम हल्दी का दूध पी रहे हैं तो इससे हमारा जो वेट है उसको लॉस करने में भी हमें काफी हेल्प मिलती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम वेट लॉस के लिए जो ट्रीटमेंट या डाइट फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो खाने की डाइट का जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है। ऐसे में हमारा जो बॉडी होती है उसको प्रोटीन की, विटामिन की नीड बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में अगर आप हल्दी का दूध लेते हैं तो वो आपके लिए जो बॉडी में जितनी भी विटामिन और प्रोटीन की नीड है उसको भी कंप्लीट करेगा और उसी के साथ साथ वेट लॉस में भी काफी हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ ना सिर्फ वेट लूज में बल्कि कई बार कई लोगों को एसिडिटी हो जाती है। तो आपने सुना होगा एसिडिटी में दूध नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आपको गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर आप जो गुनगुना दूध है उसमें थोड़ा सा हल्दी और उसी के साथ साथ थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। आपको व्हाइट शुगर का यूज नहीं करना है क्योंकि उसका जो बॉडी है उस पर जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो ज्यादा पड़ते हैं। तो आपको जो दूध है, 1 गिलास गुनगुने दूध में हल्दी जो होती है वो ले लीजिए और शहद मिला के पीजिए। इससे जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसको आप काफी तरीके से कम कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको कई बार आपने देखा होगा कि बुखार आ जाता है, जुकाम हो जाता है, कई बार हम बारिश में भीग जाते हैं, ठंड लग जाती है या किसी भी रीजन से छोटी मोटी तकलीफें, बुखार, जुकाम, खांसी ऐसी चीजें हो जाती है, तो ऐसे में आपने नोटिस करा होगा कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें हल्दी का दूध देते हैं। वो बहुत सही है क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार अगर हम हल्दी को दूध में मिलाकर पीते हैं तो इससे छोटा मोटा जुकाम, बुखार, खांसी जैसी जो तकलीफें होती हैं उनको सही होने में काफी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस का भी, सावधानियां भी आपको रखनी है। कई बार होता है कि हम दूध तो ले रहे हैं, हल्दी का दूध ले रहे हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं होता है। तो उसमें कैसे, किस तरीके से होता है वो मैं बता देती हूँ। सपोज आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है या कई लोगों में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो डाउन हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप 1 गिलास जो दूध होता है उसे ले लीजिए। उसमें आप 5 से 6 दाने सफेद तिल, आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए। उसी के साथ हल्दी डाल के मिला के पी लीजिए। इससे प्लेटलेट्स जो होती हैं उनको भी ऊपर होने में, काफी इम्प्रूव होने में हेल्प मिलती है। उसी के साथ साथ अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो ऐसे में आपको क्या करना है, रात में आपको जो दूध होता है उसे किसी ठंडी जगह पे रखिएगा ताकि वो खराब ना हो। तो आप बॉईल किए हुए दूध में जो है थोड़ी सी जो किशमिश होती है उसको मिला के रख दीजिए और आप सुबह लीजिए उसे
और अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो उसमें तिल को ऐड नहीं करना है, इससे जो है बीपी में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। तो अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो उसमें जो है तिल ना डालें। तो इस तरीके से आप अगर इसको फॉलो करते हैं डाइट को, तो इससे आपका हीमोग्लोबिन हो गया और जो आपकी प्लेटलेट्स हो गई उनकी इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ध्यान रहे दोस्तों, प्रिकॉशंस का काफ़ी ध्यान रखना है। अगर एक फायदा और है, अगर आपको गठिया का प्रॉब्लम है, गठिया मतलब कि जिनको हड्डियों में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन होता है, टक टक की आवाज आती है, या फिर जो हमारी बोन्स होती है वो कमजोर हो गई है। आपको पता है, सभी को पता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं उनको कैल्शियम की जो है काफी जरूरत होती है। तो जो दूध होता है उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम का एक सबसे बड़ा स्रोत है दूध। ऐसे में अगर आप उसमें हल्दी मिला के उसको पीते हैं तो इसका जो फायदा है वो काफी डबल हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपको गठिया का या बोन्स के वीकनेस का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन है, तो आपको दूध लेना है। दूध में आपको जो है बादाम का तेल मार्केट से मिल जाता है, थोड़ा सा वो डाल दीजिए। उसी के साथ साथ थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और मेथी के दाने सभी के घरों में होते हैं, येलो कलर के छोटे छोटे। तो मेथी के भी दाने थोड़े से उसमें 5-6 दाने जो होते हैं उसमें डाल लीजिए और उसके बाद अगर आप पीते हैं तो इससे आपकी जो गठिया की प्रॉब्लम है उसको कम होने में काफी हेल्प मिलेगी। और एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आप बोन्स में प्रॉब्लम के साथ साथ बीपी का भी प्रॉब्लम है, आप बीपी के पेशेंट हैं, तो उसमें प्लीज जो मेथी के दाने हैं उसे अवॉइड करें। मेथी के दाने ना डालकर अगर आप उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसी के साथ साथ आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि हम कई बार बीमारियों का जो सॉल्यूशन होता है उसमें थोड़ी सी एक गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है ये छोटी गलती नहीं है, कि हम जो जंक फूड हो गया या फास्ट फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, जंक फूड आते हैं, इन्हें अगर आपने अवॉइड नहीं किया, आप खट्टी चीजें खा रहे हैं या केमिकल से रिलेटेड चीजें खा रहे हैं, तो इससे जो आपका बेनिफिट है उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम और अगर आप उसकी दवाई ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस का काफी ध्यान रखना है। जंक फूड को अवॉइड करें, फास्ट फूड को अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स और इस टाइप की चीजें ना लें। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि क्या बच्चों को हल्दी का दूध दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उनको 2 साल से 5 साल के बच्चे हैं या थोड़े छोटे बच्चे हैं तो उनको आप 1 ग्लास ना देके आप 1 कप या थोड़ा सा दूध है जो उसमें सिर्फ 1 चुटकी जो हल्दी होती है उसको मिक्स करके अगर देंगे तो उससे बच्चों को जो है एनर्जेटिक फील होगा और वो खेलने कूदने और एक्सरसाइज वगैरह की एक्टिविटी में काफी एक्टिव रहेंगे। अगर यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे 1 चुटकी हल्दी का यूज करना है। अगर किसी को कैंसर है, कोई कैंसर से सरवाइव कर रहा है या फिर किसी का कीमो चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो ऐसे में जो हल्दी का दूध होता है वो बहुत बेनिफिट वाला होता है। एक बार डॉक्टर एडवाइस जरूर लें। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसा होता है कि कई बार जो हमारी बीमारियां या प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफी ज्यादा होती है, तो ऐसे में जो सबसे पहला एडवाइस होती है वो होती है डॉक्टर एडवाइस। आप इन चीजों का जो यूज कर रहे हैं एक बार जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं एडवाइस जरूर ले लें। तो अगर आपकी कीमोथेरेपी या कैंसर के आप पेशेंट हैं तो वहां पे हल्दी का दूध हो गया। अगर हल्दी का दूध डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हल्दी का पानी भी ले सकते हैं, गुनगुना पानी। इससे जो आपके बेनिफिट हैं वो काफी अच्छे मिलेंगे बॉडी पे और आपकी जो बॉडी है वो काफी एनर्जेटिक फील होगी। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है व्हाइट शुगर का, मैं बार बार बता रही हूँ, यूज नहीं करना है क्योंकि व्हाइट शुगर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अनहेल्दी होती है। तो आपको व्हाइट शुगर को बहुत ही अवॉइड करना है। उसकी जगह आप चाहें तो गुड़ ले सकते हैं, गुड़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कई लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम काफी होता है, खास करके जेंट्स लोग में यूरिन का जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादातर होता है। तो ऐसे में जो हल्दी का दूध है वो बहुत फायदा पहुंचाता है। आप डेली बेसिस पे हल्दी का दूध ले सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर कीड़े लग गए हैं तो वहां पे भी जो दूध होता है उसमें कैल्शियम काफी अच्छा होता है। तो आप दूध में हल्दी अगर डाल के लेते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करना है, खट्टी चीजें हो गई, सॉस, केचप, ये सब अवॉइड करना है। और अगर आपको कोई भी डिसीज है, कोई बीमारी है तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें, एक बार डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें और उसके बाद ही किसी भी खाने पीने की चीज का सेवन करें। होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अपने जो फीडबैक हैं वो जरूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल वेट करूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।